7 फरवरी है 2026। बस डेट एंड श्लोक के साथ ठीक चल रहा है। 7 फरवरी है और 7 श्लोक है। अब ये रजस के बारे में बताए, डायग्नोसिस ऑफ रजस, डिसेक्शन ऑफ रजस। जब हमारे ही मन में रजोगुण है तो क्या होता है। खुद को देखना है, दूसरे के लिए नहीं। ये दूसरे के लिए देखने के लिए नहीं है, अपने को ही मन को देखना है। जब मन में शांत आता है ना, कहीं सवेरे सवेरे कहीं गए, कुछ चिंता नहीं, कहीं होटल है, कहीं आश्रम में रुके हैं, शांत है, ठीक समय में खाना आएगा, तो जानना कि मन बहुत शांत है। अभी मैं 15 दिन मौन में था, बहुत शांत। तो वो जो फिर कर्ममय जीवन आता है तो रजस आ जाता है। सबके जीवन में आता है, कहीं अधिक कहीं कम। ठीक है। तो अभी 7 नंबर देखते हैं। श्री भगवान उवाच रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तृष्णा और संग के उत्पत्ति। ये जो रजोगुण है ना, रजोगुण से तृष्णा आती है। तृष्णा और संग, शक्ति। रजोगुण को तुम राग रूप समझो। ये जो रजोगुण है ना, ये राग है। राग माने को क्या है, बड़ा सुंदर बताया है हमारे अ, योग दर्शन में। सुखानुसाई राग। जब मन सुख की आशा करता है, जब मन सुख में सोता है, जब मन सुख में रहता है, तो ये राग है। हम्म। और दुखानुसाई द्वेष है। जब दुख जानता है कि इस पदार्थ को, इस व्यक्ति के साथ मेरा दुख होता है, तो वो द्वेष है। और एक राग शब्द रामानुजाचार्य कहते हैं योषित पुरुषयो अन्यन्य स्पृहा इति राग। ये स्त्री और पुरुष के परस्पर जो स्पृहा है, मिलने की जो इच्छा है, वो राग है। पुरुष के अंदर भी, स्त्री के अंदर भी, पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति और स्त्री के अंदर पुरुष के प्रति, तो ये राग है। अच्छा, ये जो राग, अच्छा यहाँ पर देखना, भगवान पूरा टोटल गीता में भी कहते हैं कोई भी चीज हम बताते हैं बाहर से क्रिया प्रधान के नहीं है, व्यक्ति व वस्तु नहीं है, वो सब मननिष्ठ है। मन के अंदर ही राग द्वेष है, उसी को हटाना है, वस्तु को हटाना नहीं। हम्म। तृष्णा मन क्या, सर्व विषय स्पृहा। जो स्पृहा है ना, प्राप्त करने की इच्छा है, उसको कहते हैं। स- तो अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का नाम तृष्णा है, परिभाषा बताई गई। तृष्णा और संग क्या, जो प्राप्त हुआ उसी को अ, प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो संग है, आसक्त है। उसको रखें अपने पास बचाने की, संग अटैचमेंट। तो कर्म संगेन, कर्म के साथ फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है। कि मैं कर्म करूंगा, मैं ही फल प्राप्त करूंगा। अच्छा, मनुष्य के अंदर जो रजोगुण होता है ना, वो बैठने नहीं देता है। एक एक ब्राह्मण है, गृहस्थ है।
बहुत साल पहले, लगभग 25-30 साल पहले, वो बता रहे थे मुझे कि मैं उत्तरकाशी के ऊपर, गंगोत्री के बीच में टिहरी आदि में, टिहरी नहीं उसके ऊपर, जहाँ टिहरी के तो बाद ही उत्तरकाशी, वहां पर रुका, साधना करता था। और मैं शंकराचार्य के मठ के साथ कनेक्शन था। कुछ दिन में परमिशन मांग के वहां ध्यान करने के लिए गया। अब मैं 1-2 साल रहा, मगर पता नहीं एक दिन इतनी आसक्ति हुई और मैं आ गया घर। और मैं मठ भी नहीं गया, नहीं तो मठ में मेरे मुझे कोई एक अच्छा पोस्ट मिलता, मैनेजर आदि। मगर मैं अभी घर आ गया हूँ, आसक्ति के कारण। अभी मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, मुझे आश्चर्य लग रहा है। तो सोचो तो मनुष्य के अंदर जब राग होता है ना, वो समझ में नहीं आता है, बन देता है। तो ये रजोगुण का लक्षण है। ठीक है, फिर